सो गाइस हम आ चुके हैं न्यू एनिमे के साथ, जो कि 2023 का न्यू स्काई एनिमे है, जिसका नाम है रिबॉर्न ऐसा वेंडिंग मशीन। सो गाइस एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक बंदे की यहाँ पर आंख खुलती है और वो एक अनजान जगह पे होता है। वो ये देखकर हक्का बक्का हो जाता है और उस बंदे को अपनी पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है कि कैसे वो एक दिन वो कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक ट्रक रहता है जिस पर वेंडिंग मशीन रखी रहती है और अचानक से वेंडिंग मशीन का एक धागा टूट जाता है और वेंडिंग मशीन इस बंदे को जाकर लगता है और ये दोनों जाते हैं सीधे पानी के अंदर। अब सीन आता है प्रेजेंट का। ये बंदा सोचता है तो मैं तो मर गया था, तो मैं अभी यहाँ पर जिंदा कैसे फील कर रहा हूँ। और इसी के बाद वो बंदा अपने आप को खुद पानी में देखता है और इसको पता चलता है ये तो एक वेंडिंग मशीन में कन्वर्ट हो गया है। ये भाई साहब, ये बात को देखकर ये बंदा काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो कहता है क्या ये सच बात है? क्या मैं एक वेंडिंग मशीन के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ? वो बंदा ये भी सोचता है कि पिछली लाइफ में मुझे वेंडिंग मशीन को ज्यादा ही पसंद थी। क्या मेरा दोबारा वेंडिंग मशीन के रूप में रीबॉर्न होना एक ब्लेसिंग है? ये बंदा सोचता है कि मैं जब वेंडिंग मशीन के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो मैं अब से वेंडिंग मशीन के सारे कर्तव्य निभाऊंगा। और यहीं पर इस बंदे को एक अचानक से चीज दिखती है जहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और उसको लगता है क्या ये मेरे अंदर का ब्रेन है क्या? फिर उसको पता चलता है मेरे पास तो ब्रेन है ही नहीं, ये तो कुछ नंबर्स हैं जिसमें तो सिर्फ दो चीजों के बारे में ही लिखा रहता है। तभी इसी मशीन में से एक आवाज आती है कि अगर तुम्हें अपने पॉइंट को चेंज करना है तो तुम्हें अपने पॉइंट को सेल आउट करना पड़ेगा। पॉइंट का नाम सुनकर ये बंदा घबरा जाता है। तब ये मशीन बताती है कि जब भी तुमसे कोई पैसे डालकर सामान निकालेगा तो वो पैसा पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे जैसे तुम अपनी चीजों को सेल करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर न्यू फंक्शन आते रहेंगे। और ये बंदा भी सोचने लगता है कि अगर मैं अपने पॉइंट ज्यादा बढ़ा लेता हूँ तो मैं अपने में वैरायटी ऑफ आइटम रख पाऊंगा। फिर ये सोचता है कि पहले मैं अपने फंक्शन को ही चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या क्या बेच सकता हूँ। जब ये अपने फंक्शन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और उसे ये पता चलता है ये तो वही आइटम है जब मैं जिंदा हुआ करता था तब खरीदता था। अब ये बंदा अपने प्रोडक्ट को जल्दी से सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट में स्वाइप करने लगता है और मिनरल बॉटल की जगह एक बहुत टेस्टी ड्रिंक रख लेता है। ये बंदा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे अपने नए फंक्शन को और ज्यादा चेक करना पड़ेगा। और उसको ये भी पता चलता है कि इसे अपने वेंडिंग मशीन को एक्टिवेट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं है और उसको समझ में आ जाता है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी आता है अपने पॉइंट को सेल करने पर। और इसको पता चल जाता है कि इसको एक पॉइंट के लिए 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और इसको ये भी समझ में आ जाता है कि इसको पूरे दिन चालू रहने के लिए 2400 यंग की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद इसको पता चलता है कि इसके पास तो 990 पॉइंट तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, यानी कि ये वेंडिंग मशीन 1 महीने तक तो कुछ भी ना करे तब भी ये चल सकता था। और इसके बाद ये वेंडिंग मशीन थोड़ा डरने लग जाता है कि ये जिस जगह पर है क्या इसके पास कोई कस्टमर आए हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इसका जो पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा घट जाता है और ये सच में बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। और तभी यहाँ पर इस वेंडिंग मशीन के सामने एक अजीब सा फॉग मॉन्स्टर आ जाता है और वो यहाँ पर इस वेंडिंग मशीन के सामने कुछ अजीब से व्यवहार करने लगता है। वो इसको घूम से भी मारने लगता है। इसी वेंडिंग मशीन के अंदर एक आवाज भी आती है कि तुम्हें डैमेज 3 मिला है, इसलिए आपकी ड्यूरेबिलिटी 3 पॉइंट घट गई है। फ्रॉग तो यहाँ पर बिल्कुल रुकता भी नहीं है और उस वेल्डिंग मशीन पर अटैक करता ही जाता है। तभी वो बंदा अपनी वेल्डिंग मशीन से पूछता है कि ये ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। तभी इसके अंदर से आवाज आती है कि अगर आपकी ड्यूरेबिलिटी घटती गई और ये एडजस्ट हो गई तो आप पूरी तरीके से यूजलेस बन जाओगे। और यहीं पर वेल्डिंग मशीन अपने स्टेटस को चेक करता है और इसे पता चलता है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी 83 की हो गई है और बाकी चीजें आप देख ही सकती हो। और ये वेल्डिंग मशीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या यहाँ पर मैजिक भी एडजस्ट करता है। तभी इस मशीन के अंदर से आवाज आती है अगर आपको अपनी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ानी है तो आपको अपने पॉइंट को देना होगा। और हम देखते हैं कि यहीं पर फ्रॉग अपनी आर्मी को लेकर आ जाता है और वो सभी लोग मिलकर उस वेंडिंग मशीन को पीटने लग जाते हैं और वेंडिंग मशीन की हालत बहुत ज्यादा बुरी होती जा रही होती है। और यहीं पर वेंडिंग मशीन को अपनी स्क्रीन के सामने एक स्किल दिखती है, उसमें लिखा रहता है ब्लेसिंग। तो वो सोचता है कि ये क्या है। तो वेंडिंग मशीन के अंदर से आवाज आती है कि ये ब्लेसिंग तुम्हें गॉड ने दी है और इसको तुम कहीं भी और कभी भी यूज कर सकते हो, वो भी बिना किसी पॉइंट को स्पेल किए हुए। और यहीं पर वेंडिंग मशीन को यहाँ पर एक बैरियर का भी ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर बेसिकली एक इनविजिबल बैरियर होता है और इस बैरियर के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिससे वेंडिंग मशीन चाहे। जो यहाँ पर वेंडिंग मशीन होती है वो खुशी खुशी अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेती है और इस कारण से ये बच जाता है और सारे फ्रॉग दूर उड़ जाते हैं। और इस बैरियर को यूज करने के कारण वेंडिंग मशीन का जो पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा घट रहा होता है। अब यहाँ पर शाम हो जाती है। अब वेंडिंग मशीन सोचता है कि मैं अपनी ड्यूरेबिलिटी को रिकवर कर लेता हूँ। ये सब रिकवरी करने के बाद 311 पॉइंट ही बच जाते हैं। इसका मतलब इसके पास सिर्फ 10 दिन बचे रहते हैं जिंदा रहने के लिए। तब वो प्रार्थना करता है कि प्लीज कोई तो आओ और मुझसे कोई सामान ले जाओ जिससे कि मुझे कोई पॉइंट मिले। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं और कोई भी यहाँ पर वेंडिंग मशीन से कुछ भी चीज लेने के लिए नहीं आता। तभी एक दिन अचानक से एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये लोग यहीं पर हैं, लेकिन शुक्र है वो यहाँ पर नहीं है। और ये लड़की यहाँ पर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर भूख भी लग रही है और मैंने अपने खाने का बैग भी कहीं खो दिया है।
और ये अपने मम्मी पापा से माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि वो एक अच्छी हंटर नहीं बन पाएगी। वेंडिंग मशीन जब हंटर सुनता है तो वो सोचता है कि ये हंटर क्या होता है। यहीं पर ये लड़की उस वेंडिंग मशीन को नोटिस कर लेती है और वो उसके पास जाती है और यहीं पर वेंडिंग मशीन का जो वॉइस होता है वो कहने लगता है कि प्लीज हमसे कोई सामान खरीद लीजिए। और वो कहता है कि प्लीज अगर आपको कुछ खाना है तो हमारे अंदर कॉइन डालिए। और ये लड़की ये सुनकर तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। कहती है क्या ये बॉक्स एक बात कर सकता है। खैर इस लड़की के पास एक कॉपर कॉइन होता है और वो इस कॉपर कॉइन को उस वेंडिंग मशीन के अंदर डाल देती है। पर इस कॉइन को वेंडिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर जो पैसे होते हैं वो थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि इस वेंडिंग मशीन ने अपने फंक्शन की मदद से उस पॉइंट को 1000 कर दिया होता है। और यहाँ पर 1000 येन का मतलब होता है एक सिल्वर कॉइन। अब इसके बाद ये लड़की उस वेंडिंग मशीन में एक सिल्वर कॉइन डालती है और इसके बाद इस लड़की को एक कॉर्न सूप मिल जाता है। और इसके बाद जब ये लड़की इस कॉर्न सूप को खाती है तो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। इस लड़की को इतना ज्यादा खुश देखकर ये वेंडिंग मशीन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद ये लड़की और चीजें भी खरीदती है। ये 3 और कॉर्न सूप खरीदती है और एक मिनरल वाटर भी खरीदती है। अब इसकी वजह से इस वेंडिंग मशीन को 6 सिल्वर कॉइन मिल जाते हैं, जो कि एक हिसाब से अच्छा खासा पैसा होता है। अब हमें दिखाया जाता है रात का सीन और ये लड़की इसी वेंडिंग मशीन के यहाँ पर ही सो जाती है और उठने के बाद वो वेंडिंग मशीन का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती है उसके पेट को भरने के लिए। अब ये लड़की उस वेंडिंग मशीन को अपना नाम लेमिस बताती है। इसके बाद वो वेंडिंग मशीन से भी उसका नाम पूछती है, जिसके बाद वेंडिंग मशीन कहती है मैं अपना नाम तो तुम्हें नहीं बता सकता। इसके बाद ये लड़की कहती है क्या मैं तुम्हें इस जगह से किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट कर दूं। इस बात पर वेंडिंग मशीन हाँ बोलता है। ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल रहती है और ये इस वेंडिंग मशीन को आसानी से उठाकर मूव कर देती है और बहुत दूर चलने के बाद ये थोड़ा थक जाती है तो वही रुक जाती है। और ये लड़की कहती है कि मुझे अब भूख लग रही है और मुझे एक कॉर्न से उस कॉर्न सूप को भी लेना चाहिए। तो वेंडिंग मशीन सोचती है कि यार इससे कॉर्न सूप से तो कुछ नहीं होगा और मुझे इसको कुछ अलग ही देना चाहिए। अब इसके बाद वेंडिंग मशीन कॉर्न सूप को चेंज कर देता है चिप्स से और जब ये लैम इस चिप्स को लेकर खाती है तो उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लग जाता है और वो तो अपने आप को रोक ही नहीं पाती। अब इतना ज्यादा खरीदने के बाद अब इस मशीन का जो रिमाइंडिंग पॉइंट होता है वो 320 क्रॉस हो जाता है। अब इसके बाद जो लैमस होती है वो उस वेंडिंग मशीन को अपने विलेज के बाहर लेकर आ जाती है। जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि लैमस बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड वेंडिंग मशीन को देखकर पूछते हैं कि ये क्या है और जो यहाँ पर लैमस होती है वो भी इन सबको सच बता देती है एक्चुअली इसके साथ क्या क्या हुआ था। अब इसके बाद जो गार्ड होता है वो थोड़ा स्केप्टिकल हो जाते हैं। तो गार्ड कहते हैं हो सकता है कि ये वेंडिंग मशीन ना हो, एक डंजन हो। डंजन नाम सुनकर ये वेंडिंग मशीन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कुछ देर होने के बाद गार्ड पूछता है और कुछ देर बाद गार्ड बोलते हैं कि हमें भी इसमें से कुछ खरीदना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वेंडिंग मशीन उनसे बोलने लगता है। गार्ड इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इन गार्डों ने भी अपना सामान ले लिया होता है इस वेंडिंग मशीन से और जो उन्होंने लिया होता है वो खाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब जो यहाँ पर गार्ड होते हैं वो एक एक करके बहुत सारी चीजें खरीदने लग जाते हैं वेंडिंग मशीन से। अब इसके बाद हमें देखा जाता है कि एक छोटी बच्ची को 3 गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और यहीं पर लैमस आती है और 3 गुंडे को मार देती है और पीट कर उनको भगा देती है। इसके बाद जो लैमस होती है वो फाइनली अपने घर पर पहुंच जाती है। इसके बाद उसके घर में एक उसकी मॉम और एक छोटी बच्ची होती है। वो देखकर उसे काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस लड़की का नाम यहाँ पर मनामी होता है। तो यहाँ पर लैमस से पूछती है कि तुम्हारे पीछे जो वेंडिंग मशीन है वो क्या चीज है। इसके बाद जो लैमस होती है वो वेंडिंग मशीन के बारे में इसे हर कुछ बता देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जो लैमस होती है वो इस वेंडिंग मशीन को एक मस्त जगह पर रख देती है ताकि वो अच्छा खासा यहाँ पर सेल कर पाए। और यहाँ पर जो वेंडिंग मशीन होता है वो बातचीत करने लगता है, जिसे देखकर मोनामी काफी ज्यादा अचंभित हो जाती है। शहर के काफी ज्यादा लोग इस वेंडिंग मशीन से खरीदारी करने लगते हैं और भाई इसका बिजनेस तो बढ़िया तरीके से चलने लगता है। और जब रात होती है तो लैमस इस वेंडिंग मशीन को गार्ड्स के पास छोड़ जाती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन कर सके। और यहाँ पर गार्ड्स बोलते हैं कि इसके अंदर से चीज तो काफी ज्यादा अच्छी निकलती है, पर यार अब मैं इस ड्रिंक को पी कर बोर हो चुका हूँ। इसके बाद वेंडिंग मशीन सोचता है कि मैं अपने स्टॉक को चेंज कर दूंगा। वेंडिंग मशीन अब चेक करता है तो इसका पॉइंट 3000 से ऊपर का हो गया होता है और इसके पास 400 ऐसे आइटम होते हैं जो बेच सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वेंडिंग मशीन होता है वो अपने कॉर्न सूप को ऑरेंज सूप से बदल देता है। इसके बाद जो वेंडिंग मशीन होता है वो अपना प्राइस बढ़ा देता है, वो कर देता है 3 सिल्वर कॉइन। पर ये इस गार्ड के लिए थोड़ा महंगा होता है और फिर भी ये उसको खरीदता है और उसको जब खाता है ये तब ये गार्ड तो बावला सा हो जाता है और वो कहता है मेरा आज तक का सबसे फेवरेट फूड यही है और हमेशा यही रहेगा। अब हमें इसके बाद दिखाया जाता है इस वेंडिंग मशीन का सेल तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ओडेन भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और लोग इसकी बहुत अच्छे से खरीदारी भी कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस वेंडिंग मशीन के सामने एक लड़की आ जाती है। ये वही लड़की होती है जिसे लामिस ने एक दिन उसे बचाया था और ये देखती है कि वेंडिंग मशीन बात कर रही है और उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और ये थोड़ा दूर जाती है और मुड़कर एक वेंडिंग मशीन को पत्थर भी मारती है। और हमें दिखाया जाता है कि लैमस यहाँ पर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही होती है। हर रात को वो अब वेंडिंग मशीन को उस गार्डों के पास रख देती है और वो उस वेंडिंग मशीन से कहती है कि मैं और ज्यादा खुश होंगी अगर तुम मुझसे बातें करते रहो और ये उसका नाम बॉक्सो रख देती है। और वो वेंडिंग मशीन बोलता है एक दूसरे वर्ल्ड में वेंडिंग मशीन बनना काफी ज्यादा मस्त है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे ही एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।